2025 में मेजर चेंज हो रहा है, शनि राशि बदल रहे हैं। तो कौन कौन सी राशियों पे शनि की साढ़े साती आने देखो वाली है? साढ़े साती सिंपल सी बात है, साढ़े साती को आप समझिए, साढ़े साती जो अब फिनिश हो रही है, शनि कुंभ से आपके पाइसेस में आ जाएंगे, ठीक है। तो कुंभ से जब पाइसेस में आएंगे तो मकर राशि वालों के लिए तो खत्म हो गई साढ़े साती, ठीक है जी। ओके। और मेष राशि वालों की स्टार्ट हो जाएगी। शनि जो है बेसिकली प्लैनेट ऑफ ग्रीफ कहा जाता है। शनि की साढ़े साती पे एक हवा बना रखा है कि साढ़े साती लगते ही आप घबरा जाओ। और मैं आज आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ कि शनि की साढ़े साती आपको मिलियनियर बिलियनियर भी बनाती है। बड़ा पैसा शनि ही देते हैं, ये तो लोगों को पता ही नहीं है। बिग मनीज, बिग वेल्थ शनि ही देते हैं, उनके अलावा कोई प्लैनेट ही नहीं। और स्टेबल अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, शनि की दी हुई वस्तु जब प्रसन्न होते हैं और जब सही देते हैं वो लॉन्गर लास्टिंग होती है। जो दूसरे प्लैनेट होते हैं ये शॉर्टर वर्जन पे देते हैं। आपने कितनों का देखा, राहु की दी हुई चीज़ ना धुआं है। राहु आपको एकदम से यहाँ पहुंचाता है और उसके बाद नीचे फेंकता है। उसके कितने एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे हैं, बहुत रानू सारे हैं। मॉन्डल ले लो, वो बाबा का ढाबा ले लो, कितने लोग ले लो। हाइट पे गए, सोशल मीडिया इज ऑल राहु, ठीक है, गवर्न बाय राहु। इमीडिएट हाइप दिया। एक आप गोविंदा का डांस करके, एक बंदे ने डांस करके रातों रात कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए थे। वो देखा था आपने, वो देखा कितने था थे। मैंने, हाँ। आज कहाँ है वो, एनीबडी टॉकिंग। हाइप पे लेके गया, स्टेबल नहीं रखा, थोड़ी देर नाम घुमाया, नाम हुआ, उसके बाद ऐसा नीचे फेंका कि उसके बाद कोई पूछ ही नहीं रहा। ये शॉर्टर वर्जन राहु का है। राहु क्विकली गिव्स, राइज भी क्विकली, फॉल भी क्विकली। लेकिन सैटर्न का दिया हुआ चीज जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप और ऐसी स्टेबिलिटी के साथ रॉक सॉलिड होकर शनि देते हैं, फिर उसके बाद कोई आपकी उस वेल्थ को हिला नहीं सकता। 2025 में कौन कौन सी राशियों पे प्रभाव रहने वाला है? 2025 में शनि की एक तो कुंभ से जब पाइसिस पे आएंगे तो जिनका चंद्रमा पाइसिस में है उनके लिए समस्या आ भी सकती है। कईयों के लिए वेल्थ गिविंग होगा तो कईयों के लिए नुकसानदायक होगा। पाइसिस मीन राशि वालों के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे डिफरेंस लाई करता है कैसे, आपके चार्ट के हिसाब से। देखिए शनि की साढ़े साती जब भी लगती है तो शनि की साढ़े साती का मतलब है जब चंद्रमा के इस तरफ से शनि स्टार्ट हुए, चंद्रमा पे आए, फिर दूसरी तरफ से एंड होते हुए आपके चार्ट से निकल गए। हमें ये बात डेप्थ में समझनी है कि बात इसका मतलब क्या है। शनि की साढ़े साती चंद्रमा पे जब आती है, ये होता है 3 4 5। बेसिकली शनि चंद्रमा के इस साइड, चंद्रमा है कर्क राशि, कर्क राशि के इस तरफ है जेमिनाई, नंबर 3 बुध, फिर उसके बाद चंद्र, और फिर उसके बाद लियो। ये एक्चुअली में काल पुरुष का डेफिनेशन है। मैं वहां से आपको हवाले से समझा रहा हूँ, सबके चार्ट में अब डिफरेंट होगा। जब सबसे पहले ढैया लगती है शनि की तो वो लगती है बुध पर, कम्युनिकेशन पर। बुध क्या है, कम्युनिकेशन का कारक। जिन जिन की पहली ढैया होती है आप वो देखेंगे उन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आनी शुरू हो जाती है। वो जो जो बातें कर रहे होते हैं या जो जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, चाहे वो बिजनेस हो लाइफ में, वो उनके बैकफायर करने लग जाता है। सेल्स में होते हैं तो सेल्स होनी बंद हो जाती है। किसी भी टाइप में हो, बुध व्यापार पे इम्पैक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन और व्यापार और नर्वस सिस्टम और एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय मरकरी। उसके बाद जब फर्स्ट ढैया खत्म होती है तो सेकंड ढैया पे चंद्र, जब चंद्र के ऊपर से निकलते हैं तब आपके मन के ऊपर से निकलते हैं। ओके, तो आपके अंदर एक डीप, जब आप एक ढैया बिता चुके होते हो प्रॉब्लम वाली, सेकंड ढैया आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना स्टार्ट कर देते हैं। शनि की साढ़े साती से जब बंदा निकलता है ना तो वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रगल देख चुका होता है। और इसके विपरीत कई लोगों को राजपाट तक दिया गया है। ट्रम्प, मोदी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी व प्राइम मिनिस्टर इन द शनि साढ़े साती, दे हैव गेन इमेंस पॉपुलैरिटी। बट इट डिपेंड्स अपॉन योर चार्ट कि आपका चार्ट कैसा है, शनि की प्लेसमेंट कैसी है। 2025 में मेष राशि वालों पे जिन पे साढ़े साती लगेगी, तो अगर उनकी चार्ट की प्लेसमेंट में मार्स बहुत बैडली प्लेस्ड है, शनि क्योंकि मेष राशि पे नीच के होते हैं, तो मेष राशि पे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हेड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। और अगर आपकी मेष राशि डिपेंड करती है आपके चार्ट पे कहाँ है, एक जेनेरिक सी बात हम सबके लिए नहीं कर सकते, बिकॉज पीपल गेट फ्राइटेड ऑल दिस जेनेरिक प्रिडिक्शन से ही। मैं आज एक जेनेरिक प्रिडिक्शन देकर चला जाऊं और कितने लोग देखेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। तो आप परेशान मत होइए, ऐसे प्रिडिक्शंस या ऐसी चीज़ें काम नहीं करती हैं। ये आपके हॉरोस्कोप पर डिपेंड करता है कि आपकी मेष राशि कहाँ प्लेस्ड है।
और आपका शनि किस डिग्निटी में है, कैसा है। अगर आप शनि के लग्नों में पैदा हुए और मेष राशि वेल प्लेस्ड है, मंगल वेल प्लेस्ड है, आपका जैसे ही सैटर्न वहाँ पे आएंगे आपको बहुत फायदा भी देंगे। तो हम यहाँ पे जेनरिक बात करने में नहीं आया हूँ कि लोगों को डराना नहीं है। और यही होता है, आप लोग जेनरिक प्रेडिक्शंस पढ़कर डर जाते हैं कि मेरी 7.5, और आधा तो परम जी लोगों का ब्लड प्रेशर वैसे ही डाउन हो जाता है जब ये जेनेरिक देखते हैं। जैसे आपने बिल्कुल हमने सही बोल रहे हैं। राशि की बात करी हम्म, कि आज मेष राशि पे दुर्घटना लिखी, अब जो जो बेचारा पड़ता है वो उस दिन ऐसा सतर्क हो जाता है कि उस दिन वो ना चाहते हुए भी बाइक ऐसे चलाने लग जाएगा कि कोई ठोक ही देगा, क्योंकि उसके माइंड पे साइको हेलुसिनेशन क्रिएट हो जाता है उस लाइन का कईयों पे। तो जेनेरिक बात ना करो। अगर आपको पर्टिकुलर जानना है, अगर आपकी 7.5 स्टार्ट हो रही है, गेट टू अ गुड एस्ट्रोलॉजर, कंसल्ट हिम। मेरे पास आइए जहां भी मैं आइए। कह रहा हूँ साइंटिस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ यार, क्योंकि देखो कई बार ऐसा हो जाता है। अब जैसे हमने वेस्टर्न और इंडिया का, हमने वेस्टर्न की और इधर नॉर्थ की बात करी कि वहाँ पे मून है और यहाँ पे सनसाइन है, तो उसके पीछे ना एक साइंटिफिक चीजें होती हैं बताने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे साइंटिफिक चीजें पता लगती है ना, सॉल्यूशन साइंटिफिक होता है, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी ज्यादा हो जाते हैं। तो वही, अब अगर आप देखो, अब मेरे पास अगर आप आओगे, मैंने सिर्फ कैलकुलेट करना है कि आपके सैटर्न का, आपके उस राशि का, पाइसिस का, जुपिटर का, और आपका जो स्टार्ट हो रही है तो मार्स का क्वांटम क्या है। अगर क्वांटम नेगेटिव है हम उसको पॉजिटिव स्पिन करा देंगे, एंड इट कैन बी इजीली डन। अगर आपकी फर्स्ट दहिया स्टार्ट हो रही है तो आप मरकरी की रेमेडीज करो या उस राशि की रेमेडीज करो जहाँ पे शनि बैठा हुआ है पर्टिकुलर, और आप मेघ सॉरी शिखामणि गर्भ का रत्न धारण करके उसकी क्वांटम को पॉजिटिव कर दो, वही सैटर्न आपके लिए बेटर हो जाएगा। थोड़ा बहुत दिक्कत देंगे लेकिन मेजॉरिटी लाइफ तो बेटर कर देंगे 2.5 साल। अगर आप मेरे पास सेकंड ढैया में आ रहे हो तो मैं आपको मेघमणि गर्भ से जागृत करा के बना दूंगा। आप मेरे पास थर्ड ढैया पे आ रहे हो तो मैं क्वांटम चेक करके क्वांटम चेंज कर दूंगा, सिंपल।